बांग्लादेश में आज आम चुनाव है। बांग्लादेश का ये संसदीय चुनाव देश का भाग्य तय करेगा। बांग्लादेश की जनता का चुनावी मूड क्या है? नई सरकार किसकी होगी? शेख हसीना की पार्टी को इस चुनाव में उतरने की अनुमति नहीं दी गई। ऐसे में उनका वोट बैंक इस चुनाव पर क्या असर डालेगा? और सबसे बड़ी बात यह कि बांग्लादेश में हो रहे आम चुनाव का भारत पर क्या असर पड़ने वाला है? ये सवाल दक्षिण एशिया की जियोपॉलिटिक्स में गूंज रहे हैं। बांग्लादेश में हुए जनजी आंदोलन के बाद ये बांग्लादेश में होने वाला पहला आम चुनाव है जो देश के भविष्य की दशा और दिशा तय करेगा। बांग्लादेश में मतदान के दिन लोगों में भारी जोश देखा जा रहा है। पिछले करीब 1.5 साल की राजनीतिक अस्थिरता, व्यापारिक चुनौतियां, बांग्लादेशी टका की कमजोरी, बढ़ती महंगाई और भारत जैसे मित्र देश से बढ़ी शत्रुता इस बार के आम चुनाव में वो मुद्दा रहे जो बांग्लादेशी मतदाताओं के दिमाग में बैलेट मशीन का बटन दबाते समय घूम रहे होंगे। शेख हसीना की आवामी लीग को चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं है। ऐसे में मुख्य मुकाबला बीएनपी और जमाते इस्लामी पार्टी के बीच होना है। कौन जीतेगा, ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। नवभारत टाइम्स के पास बांग्लादेश के ग्राउंड पर क्या हालात हैं, किस पार्टी को बढ़त मिल रही है, जमाते इस्लामी या बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, किसकी सरकार बन रही है? नवभारत टाइम्स के पास आकलन की रिपोर्ट है। हम गोपनीयता की वजह से एजेंसी का नाम नहीं बता रहे। जमात ने छात्र नेताओं के साथ गठबंधन किया है। खुफिया आकलन रिपोर्ट से पता चला है कि 2024 में शेख हसीना की सरकार के खिलाफ आंदोलन करने वाले छात्रों की नेशनल सिटीजन पार्टी अपना असर छोड़ने में नाकाम रही है क्योंकि लीडरशिप में झगड़े की वजह से पार्टी कमजोर रह गई। आकलन रिपोर्ट के मुताबिक छात्रों की पार्टी ने शुरुआत में एक बढ़िया एकजुटता दिखाई और उनके मुद्दों ने भी देश में चर्चा का माहौल तैयार किया। उन्हें बांग्लादेश के कई कारोबारियों से फंड भी मिला, लेकिन धीरे धीरे उनमें टूट आने लगी। खासकर जमाते इस्लामी से गठबंधन को लेकर पार्टी कई धड़ों में बंट गई। कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। एनसीपी की सेंट्रल लीडरशिप ने जमाते इस्लामी के साथ गठबंधन में शामिल होने और सीटों के बंटवारे पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। इस फैसले का एनसीपी के कई नेताओं ने विरोध किया और नेताओं ने अकेले या ग्रुप में पार्टी छोड़ना शुरू किया। महिला नेताओं ने जमात से गठबंधन का सबसे ज्यादा विरोध किया। एनसीपी से बाहर निकली महिला नेताओं में सबसे ज्यादा स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रही हैं। एनसीपी लीडरशिप अभी भी कई ग्रुपों में बटी हुई है। ऐसे में एनसीपी पर से लोगों का विश्वास टूटता हुआ देखा गया। पार्टी ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। बीएनपी और जमाते इस्लामी ने जून 1996 के अलावा साथ मिलकर ज्यादातर चुनावों में हिस्सा लिया है, लेकिन इस बार आमने सामने हैं। शेख हसीना की आवामी लीग 2024 से पहले तक इन दोनों पार्टियों के लिए विरोधी रही थी, लेकिन अब ये दोनों ही पार्टियां बीएनपी और जमाते इस्लामी मुख्य विरोधी हैं और एक दूसरे के खिलाफ ही चुनाव लड़ रही हैं। देश की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी आवामी लीग को इस बार चुनाव लड़ने से रोक दिया गया है। करीब 35% वोटर्स जो आवामी लीग को वोट करते थे, वो इस बार किसे वोट करेंगे, ये बड़ा सवाल है। मौजूदा राजनीति और चुनावी हालात को देखते हुए आवामी लीग वोटरों के पास बहुत कम ऑप्शन बचे हैं। इनके पास जो कुछ विकल्प बचे हैं उसमें फरार सेंट्रल लीडरशिप शेख हसीना के कहने पर चुनावी प्रक्रिया से बाहर रहना, लोकल लेवल पर पार्टी का असर बनाए रखने और वोटिंग कम करने के लिए चुनाव के दौरान गड़बड़ी पैदा करना, अपनी प्रॉपर्टी, बिजनेस और सोशियो पॉलिटिकल इज्जत बचाने की समझ के साथ स्थानीय स्तर पर जीतने वाले कैंडिडेट्स को सपोर्ट करना और पिछले अलायंस की तरह जातीय पार्टी का समर्थन करने जैसे कुछ समझदारी भरे विकल्प इनके पास बचे हैं। जातीय पार्टी, जिसका शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के साथ गठबंधन था, वो इस बार काफी कमजोर नजर आ रही है। इसे जमाते इस्लामी और छात्र संगठनों से चुनौती मिल रही है। इसने 196 उम्मीदवार खड़े किए हैं। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि जमाते इस्लामी ने इसे चुनाव से बाहर करवाने के लिए काफी हद तक कोशिशें की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। जातीय पार्टी और जमात एक दूसरे का वोट काटने वाले हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि जातीय पार्टी की वजह से जमात को कई सीटों पर नुकसान हो सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें नवभारत टाइम्स के साथ।